बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रोज़ाना नई वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ईरान के एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। लोग इनकी मोहब्बत और अखूत की मिसाल दिया करते थे। बड़े भाई का नाम अब्दुल्ला और छोटे का अब्दुर्रहमान था। अब्दुल्ला शादीशुदा और 4 बच्चों का बाप था, जबकि अब्दुर्रहमान गैर शादीशुदा था। दोनों बर्तन साजी का काम करते थे और अपने काम में बहुत माहिर थे। वो साल में 2 मरतबा अपने तैयार करदा बर्तनों को बेचने के लिए शहर जाते और वापसी पर अपनी ज़रूरियात जिंदगी की चीज़ें खरीद लाते। इस कारोबार से इन्हें माकूल आमदनी हासिल होती थी। हस्बे मामूल दोनों भाई बर्तन लेकर शहर की तरफ रवाना हुए। ये कई दिनों का सफ़र था। अभी वो शहर से एक दिन के फासले पर थे कि दोपहर का वक्त हो गया। इन्होंने एक सायेदार दरख्त के नीचे गधों से सामान उतारा, इनके आगे दाना डाला, खुद वजू करके नमाज ज़ोहर अदा की और खाना खाने लगे। खाने से फारिग हुए ही थे कि इन्हें एक शख्स के चलने की आवाज़ सुनाई दी। इन्होंने देखा कि गर्दो गुबार में अटा हुआ एक शख्स इनकी जानिब आ रहा था। इस शख्स ने करीब आकर कहा, ए दोस्तों, क्या तुम्हें किसी हम सफ़र की ज़रूरत है? बड़े भाई ने जवाब दिया, क्यों नहीं, हम सफ़र की वजह से सफ़र आसान हो जाता है। अजनबी इनके पास बैठ गया और अपने मीठे लहजे से दोनों को अपना गर्विदा बना लिया। कुछ देर आराम के बाद सफ़र दोबारा शुरू हुआ। दौराने सफ़र अजनबी ने बड़े भाई को अकेले पाकर इससे हालो अहवाल दरियाफ्त किया और बातों बातों में पूछा कि सामान बेचने के बाद क्या तुम दोनों बराबर तकसीम करते हो? जवाब में बड़े भाई ने कहा, हाँ, हम ऐसा ही करते हैं। अजनबी ने कहा, देखो मियाँ, तुम बाल बच्चे वाले हो, तुम्हारा हक ज्यादा बनता है और मेहनत में भी तुम ज्यादा शामिल हो। छोटा तो अकेला है, क्या तुमने कभी इस पहलू से भी सोचा है? इस तरह अजनबी ने बड़े भाई के दिल में वसवसा पैदा कर दिया। इसने दिल में अहद कर लिया कि इस दफा वो ज्यादा हिस्सा लेगा। अजनबी ने इसी तरह मौका पाकर छोटे भाई से पूछा, सामान बेचने के बाद तुम दोनों बराबर तकसीम करते हो? छोटे भाई ने भी वही जवाब दिया, हाँ, हम ऐसा ही करते हैं। अजनबी ने कहा, मियाँ, तुम्हारी अभी शादी होनी है, घर बनाना है और आमदनी की तकसीम में तुम घाटे में रहते हो। काम काज भी तुम ज्यादा करते हो। बड़ा भाई तो अपने बच्चों में मसरूफ रहता है। इस तरह तुम्हारा घर कैसे बनेगा? शादी के अखराजात कहाँ से आएंगे? छोटा भाई भी वसवसों का शिकार हो गया और खिंचा खिंचा रहने लगा। अजनबी साये की तरह कभी छोटे भाई के कान भरता तो कभी बड़े भाई के कान भरता। शहर पहुंचने के बाद सामान बहुत अच्छे दामों फरोख्त हो गया। जरूरी खरीदारी करने के बाद दोनों भाई जामिया मस्जिद में जुम्मतुल मुबारक की नमाज पढ़ने गए। इमाम साहब ने खुतबे के दौरान सूरतुल नास की तशरीह फरमाई कि शैतान किस तरह इंसानी जहनों में वसवसे पैदा करता है और फरमाया कि अगर कोई भी आपसे कोई ऐसी बात करे जिससे आपस में फूट पड़े, बेइत्तेफाकी पैदा हो या हिर्स जाग उठे, तो आप लोग फौरन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम पढ़ें। इस तरह वो शैतानी वसवसा फौरन गायब हो जाएगा। दोनों भाइयों की समझ में बात आ गई। मस्जिद के बाहर इन्होंने अपने दिलों को टटोला और एक दूसरे के बारे में गलत वसवसों पर फौरन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम पढ़ा। अजनबी फौरन गायब हो गया। दोनों ने एक दूसरे को सब कुछ बता दिया और एक दूसरे से माफ़ी मांगी। इन्होंने एक दूसरे को दिल से माफ़ कर दिया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि इमाम साहब को इनकी रहनुमाई का ज़रिया बनाया। इसके बाद वो इमाम साहब की खिदमत में हाजिर हुए और इनका भी दिल से शुक्रिया अदा किया, क्योंकि इन्हीं की बदौलत वो शैतान के मकरूहा चाल से बच गए थे।